जय श्री महाकाल। सीता खोज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने वाले वानर दल के बारे में। सुग्रीव ने कहा कि हे पराक्रमी शतावली, सुनो, तुम्हारी सेना के चलने पर धूल आकाश को छूने लगती है। तुम वानरों के प्रधान सेनापति हो। हे प्रिय, तुम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। पर्वताकार, कुमुद, दिविद, दधी तथा अन्य जो प्रधान वानर थे उन्हें बुलाकर शतावली से सुग्रीव ने कहा कि हमारी आज्ञा से देश के उत्तरी भाग की यात्रा शुभ मुहूर्त में तुम लोग करो। जितने प्रदेशों का मुझे ज्ञान है मैं बता रहा हूँ। वहां सावधानी के साथ सीता जी की खोज करना। यहाँ से उत्तर में बर्बर देश है, उसे देखकर हिमाच्छादित हिमालय में देखना। वहां सूर्य किरण होने पर जंतुगण निवास करते हैं। वहीं से भागीरथी गंगा निकलती है। तीनों लोकों में ऐसा पुण्य स्थल अन्य नहीं है। भागीरथ ने गंगा को वहीं प्राप्त किया था। नारायण गंगा देवी धराधाम में पधारी। अपने दर्शन देकर वो पापियों को मुक्त कर रही है। गंगा की महिमा का बखान कौन कर सकता है? चारों वेद भी उसकी महिमा को नहीं जान पाए। सौदास ब्राह्मण राक्षस होकर रह रहा था। गंगा जल को पीकर वो बैकुंठ को चला गया। सूर्य वंश में राजा भागीरथ हुए। उन्होंने गंगा के लिए बहुत समय तक तपस्या करी। उन्होंने बारी बारी से ब्रह्मा की आराधना की, फिर अनाहार रहकर विष्णु का ध्यान किया। भागीरथ ने अनेक विधि से तप किया, परंतु गंगा के जन्म का तत्व किसी ने नहीं बताया। उन्होंने 10,000 वर्ष पर्यंत शंकर की उपासना की। तब शिव जी उनके पास वर देने को आए। भागीरथ ने कहा कि हे देव पंचानन, सुनिए, गंगा को देकर हमारी रक्षा कीजिए। हमारा यही निवेदन है। पाताल में हमारे पितृगण भस्म हो गए हैं, जो गंगा के दर्शन करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। भक्त जानकर शंकर उनसे संतुष्ट हो गए। उन्होंने गंगा को देकर उसे विदा किया। शंख ध्वनि करते हुए आगे आगे भगीरथ चल दिए। देवी गंगा तरंगायित उनका अनुगमन करती हुई हिमालय से उतरी। सभी लोग साधु साधु कहकर भागीरथ की प्रशंसा करने लगे। गंगा को लाकर उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोल दिया। त्रिभुवन के मध्य भगीरथ पुण्यवान थे। त्रिभुवन में उनकी समता करने वाला अन्य कोई नहीं। उन्होंने स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल तीनों लोकों का उद्धार कर दिया। गंगा का स्पर्श करके संसार पवित्र हो गया। भगीरथ के कारण गंगा का आगमन हुआ। गंगा का स्पर्श करने से महान पापी भी स्वर्ग चला जाता है। राम नाम के स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह हिमालय का आयतन बहुत विस्तृत है। वहां पर यत्न पूर्वक रावण तथा जानकी जी का अन्वेषण यानी खोज करना। यदि वहां पर जानकी का पता न चल सके तब उसके और उत्तर की ओर के प्रदेश में प्रवेश करना। वो स्थल दुर्गम, विषम तथा अत्यंत भयदायक है। वहां न तो वृक्ष है, न पर्वत है और जल भी नहीं है। वैसे अभी की स्थिति से देखा जाए तो ऐसा क्षेत्र लद्दाख है। वहां घास का तिनका तक नहीं उगता। वहां प्रवेश करने पर अत्यंत भय लगेगा। वहां सभी वानर सावधान हो जाना। वहां से शीघ्र ही चले जाने से भय से छुटकारा मिलेगा। उसके उत्तर में गिरि कैलाश पर जाना। वहां सहस्त्र शिखर जगमगाते रहते हैं। उसका आयतन 1 सहस्त्र योजन का है। जो लोग खड़े होकर ऊपर की ओर ताकते हैं वहां अपूर्व कैलाशपुरी दिखाई देती है। वहां शिव पार्वती नित्य रमण करते हैं। वहीं पर एक अलकापुरी भी है जो बड़ी अद्भुत है। धनेश्वर कुबेर उसके अधिकारी हैं। वहां विमला नाम की एक सुंदर नदी है। उसका जल विद्रुम के समान लाल रंग का है। धनेश्वर कुबेर उसी का जल पीते हैं। उसके तट पर सुगंधित चंदन के वृक्ष शोभित हैं। सीता को लेकर दशानन वहां पर हो सकता है। चारों ओर खोज करना। यदि वहां पर उन लोगों का संधान न प्राप्त हो तो त्रिशूल पर्वत पर चले जाना। उस पर्वत के 3 श्रृंग 3 प्रकार के हैं। उसे देख तुम सब आश्चर्य में पड़ जाओगे। उसका एक शिखर चंद्रकला के समान है, दूसरे श्रृंग का रूप मणि के समान है, तीसरा लाल रंग से प्रकाशित हो रहा है। त्रिश्रृंग पर्वत आकाश को छूता है।
उसके शिखर पर देखना, सभी वानर यत्न पूर्वक खोज करना। यदि वहां पर सीता और लंकेश्वर न मिले तब फिर और उत्तर की ओर जाना, वहां एक अद्भुत आकार वाला विचित्र जामुन का वृक्ष दिखाई देगा। वह सोने का विशाल आकार वाला जामुन का वृक्ष है। उसी के नाम पर इस भूभाग का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। सभी द्वीपों में यह जम्बू द्वीप प्रधान है। इसके समान अन्य कोई द्वीप नहीं है। उस वृक्ष के नीचे देवगण नित्य केली किया करते हैं। उसी से इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। उसकी प्रत्येक डाल पर्वत शिखर के समान है। हो सकता है सीता को लेकर रावण वहां हो, वहां पर चारों ओर उनकी खोज करना। यदि वहां पर वो दोनों न मिले तो फिर और उत्तर की ओर बढ़ जाना। जम्बू द्वीप के उत्तर में मंदर पर्वत है। वहां पर एक अत्यंत सुंदर सरोवर है। उसका नाम सर्वस्थली है। उसे देखने के लिए प्रजापति ब्रह्मा आया करते हैं। स्वर्ग से गंगा का जल उस सरोवर से गिरता है। उसी से कौशिकी नाम की नदी निकलती है। सभी वानरों और भी सुनो, वहां सावधानी से लंकेश्वर और सीता को खोजना। यदि वहां उन दोनों की खोज न मिल सके तो उसके उत्तर में महेश सागर चले जाना। महेश सागर में बहुमूल्य मणिरत्न उत्पन्न होते हैं। उसकी चौड़ाई 100 योजन की है। सागर के भीतर अस्ताचल पर्वत है। जल में से पर्वत के 1 सहस्त्र शिखर उठ आए हैं। महेश सागर भय की खान है। वहां सावधान होकर अन्वेषण करना। वो स्वर्ण का पर्वत 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है। उसके सहस्त्र शिखर आकाश का स्पर्श करते हैं। गिरी के मूल में सोना भरा पड़ा है। देखने में सुंदर लगता है। वहां शिव धाम के समान शिवलिंग है। रावण हर समय उस शिवलिंग की पूजा करता है। वह महेश के पास जाकर रहा करता है। उसके प्रत्येक शिखर पर खोज करना। वहां पर सीता और लंकेश्वर मिल सकते हैं। परंतु पापी दशानन माया जानता है। उसने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोगों को जीत लिया है। वह शिव के चरणों की सेवा करके दिग्विजय करता है। उसने शंकर के वर से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, जिससे भयभीत होकर देवता एकजुट हो जाते हैं। उसने केवल बाली से पराजय प्राप्त की है। यदि वहां भी सीता की खबर न मिले तब क्रोंच पर्वत पर चले जाना। उस पर्वत को देखकर भय लगेगा। वो अंधकारपूर्ण विषम पर्वत है। दूर ही से वो पर्वत दिख जाएगा। उसके मध्य से जाने से मृत्यु निश्चित होगी। उस पर्वत को दाहिनी अथवा बाईं ओर छोड़कर उसके उत्तर में द्रोण नामक पर्वत पर जाना। उस पर्वत को देखकर बड़ा आनंद आएगा। वहां देव, गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। बाल, घिल्ले आदि जितने ऋषि मुनि हैं वो सब उस पर्वत पर वास करते हैं। वहां पर न चंद्र का तेज है और न सूर्य का ही प्रकाश है। वहां न नक्षत्र है और न आकाश ही दिखता है। वहां पर कामिनियों का तेज प्रकाशित होता रहता है। उसके ऊपर पुण्यदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों पर अनेक बांस की भीटें हैं। उत्तर और दक्षिण के बांस आपस में तोरण की भांति मिल गए हैं। वहां भयंकर मलेच्छ जाति के लोग रहते हैं। बांस का पुल बनाकर उस नदी को पार करके जाना। सीता के उद्देश्य से उससे और उत्तर की ओर चले जाना। वहां पर प्रसन्नचित्त वाले बहुत से लोग मिलते रहेंगे। जिस मीठे फल की इच्छा होगी वो सब वहां पर मिलेंगे। रत्न, धन, स्वर्ण सब वहां उपलब्ध है। वहां नाना प्रकार के रत्न और माणिक्य जल से उत्पन्न होते हैं। माणिक्य के तेज से नदी का जल रक्त वर्ण का हो गया है। पुरुष वर्ग नाना प्रकार के अलंकारों को भूषित करता है और उनके घर की स्त्रियों के आभरणों के विषय में कितना कहा जाए। अहंकार के कारण वहां की नारियां इंद्र को भी नहीं गांठती थी। तब कुपित होकर इंद्र ने श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने अहम भाव के कारण मेरी अवज्ञा की है। अतः तुम लोग दिन में जीवित और रात में मृत के समान होकर रहोगी। उसी श्राप के कारण सारी रात वो रमणियां मृत के समान रहती हैं और प्रातः होने पर जीवित हो जाती हैं। रात्रि में वो अचेत रहती हैं और प्रभात होने पर उठकर नृत्य संगीत में लग जाती हैं। वहां की पृथ्वी को सभी लोग पृथुल रत्ना कहते हैं। कहां पर क्या क्या है इसकी गणना नहीं हो सकेगी।
सभी कपिगण वहां सावधानी से जाना, यत्न करके वहां जानकी और रावण की खोज करना। फिर उसके उत्तर में अनंत सागर है, वहां पर हेमकुट नाम का पर्वत फैला। उसके उत्तर में भास्कर की गति नहीं है, सब अंधकारमय है, कोई जीव जंतु वहां नहीं रहते। हेमगिरी तक जाने आने में 1 माह का समय लगेगा। 1 माह के भीतर जो लौट कर नहीं आएगा वो अपने दोष के कारण सवंश नष्ट होगा। मैंने सभी देशों के विषय में सबको बता दिया है।